हम कहते हैं उम्मीद है करियर होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिएशन ऑफ बिजनेस पार्टनर इन एसएपी। फर्स्ट वी गो टू बिजनेस पार्टनर मॉड्यूल, देन क्लिक ऑन बिजनेस पार्टनर मास्टर डाटा, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। देखिए जैसे ही हमने ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास कोड के अंदर मैनुअल ऑप्शन आ रही है। उसके बाद कस्टमर, वेंडर और लीड, तीन टाइप्स आती हैं बिजनेस पार्टनर के अंदर। एक होगा हमारा कस्टमर, एक होगा हमारा वेंडर यानी सप्लायर, और थर्ड हमारा लीड। कस्टमर सप्लायर नॉर्मली हमें पता है कि हमारा जो कस्टमर जो हमसे प्रोडक्ट बाय कर रहा है या सर्विसेज बाय कर रहा है वो हमारा होगा कस्टमर। जिससे हम प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, वो हमारा हो गया सप्लायर। थर्ड आ रही इसके अंदर ऑप्शन लीड्स। लीड्स नॉर्मली कस्टमर की टर्मिनोलॉजीज में हम यूज़ करते हैं कि सेल्स टीम डिफरेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करती हैं, लेकिन क्लाइंट अभी तक कोई सेल ऑर्डर नहीं देता, कोई सेल ऑर्डर जनरेट नहीं करता। तो हम अपने सिस्टम में उसका डाटा को, अपने कस्टमर बिजनेस पार्टनर के डाटा को मैनेज कर लेते हैं एज लीड। जैसे हमारी सेल्स मार्केटिंग टीम जो है फॉलोअप सेशंस करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, बार बार कॉल्स करती हैं इन क्लाइंट्स को, तो हो सकता है ये लीड फ्यूचर में आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी से फिर देन सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स का, सप्लायर्स का और लीड्स का मास्टर डाटा मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा बिजनेस पार्टनर मास्टर डाटा फर्स्ट वन क्रिएट करते हैं हम कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया SM कस्टमर के नाम से। ठीक। नॉर्मली कोड जो है जब हम रियल टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे तो कोड को हम ऑटो कर देते हैं। कोड से मुराद सप्लायर नंबर, कस्टमर नंबर जो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। देन हमने कस्टमर नेम दे दिया, फॉरेन नेम अगर इस कस्टमर का कोई अदर नेम है फॉरेन नेम में तो यहाँ पे एंटर कर देंगे हम लोग, ये फॉरेन नेम आ गया। देन अज्यूम करते हैं जी फॉरेन नेम सेम है, जैसे अदर लैंग्वेजेस के अंदर अरेबिक है, फ्रेंच है, किसी और लैंग्वेज में इसके नेम आ गया, वो अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे हम वो ऐड कर सकते हैं। देन ग्रुप है जी, कस्टमर ग्रुप है आपका, एक्सपोर्ट कस्टमर है, लोकल कस्टमर है, या डिफाइन है। नॉर्मली होता है स्टैंडर्ड वन कस्टमर की टाइप आ रही थी, आप एक्सपोर्ट लोकल वगैरह क्रिएट करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे नहीं है तो न्यू के ऑप्शन में हम जाके न्यू ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी SM एक्सपोर्ट कस्टमर। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के दोबारा किया, हालांकि मेरे पास दोनों लोकल और एक्सपोर्ट दोनों कस्टमर क्रिएटेड है। अपडेट किया, ओके किया, ये मेरे पास आ गया। देन करेंसी है जिस कस्टमर की, जो भी आप जिस कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं उसका कंट्री की जो बेसिक करेंसी होगी, प्राइमरी करेंसी होगी, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। USD है, PKR है, अदरवाइज न्यू के ऑप्शन में हम जाके न्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जनरल टैब के अंदर फेडरल टैक्स ID, अगर इसका कोई NTN नंबर है तो वो हम एंटर कर सकते हैं कस्टमर का, या GST नंबर है तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको दे दिया। जनरल टैब के अंदर फर्दर कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी इसका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर है वो हम ऐड कर सकते हैं कंट्री कोड वगैरह के साथ। फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर दे सकते हैं। ईमेल ID को यहाँ पे हमारा है तो ईमेल ID दे सकते हैं। वेबसाइट, अगर कस्टमर की आपके पास कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट एंटर कर सकते हैं। ठीक है। देन शिपिंग टाइप बाय एयर, बाय रोड, बाय सी, जो भी आप मोड ऑफ शिपिंग यूज़ करना है, अदरवाइज कोई नहीं हम क्रिएट करना चाहते तो यहाँ पे न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बाय सी यूज़ कर दिया। अगर इस कस्टमर को हमारे सेल्स पर्सन चाह रहे हैं कि हमारे अलावा कोई दूसरा सेल पर्सन ना देख सके जिसका ये कस्टमर है, तो उसे पासवर्ड लगा के उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको कर सकते हैं। फैक्टर इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट नॉर्मली 1 होता है, आप देना चाहें तो 1 दे सकते हैं, यानी मिनिमम 1% या 1 चांसेस जो भी उसके साथ होंगे कस्टमर की आ जाएगी। अब ये, उसके बाद इंडस्ट्री, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए इस कस्टमर से बिजनेस करना चाह रहे हैं, कस्टमर ने बिजनेस किया, सप्लायर ने किया। देन आगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है जी, आपकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ट्रेडर्स है, क्या है। न्यू डिफाइन कर सकते हैं, न्यू करना चाहिए तो बिजनेस पार्टनर टाइप कंपनी है, प्राइवेट है। ठीक है, हमने कहा जी कंपनी लेवल पे आ। उसके बाद एलिसिस, इस कस्टमर का शार्ट नेम अगर कोई यूज़ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे SM कस्टमर लिखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पूरा कस्टमर का नेम MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है तो MCB, मिजान बैंक है तो MBL हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कस्टमर एक्टिव आ रहा है, अगर आपने इसे इनएक्टिव करना है तो इनएक्टिव कर सकते हैं और फिर डेट हमें देना पड़ेगा। एडवांस इसके अलावा अगर इस कस्टमर को कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज़ करना है तो ये आ जाएगा। देन कॉन्टैक्ट पर्सन, कि ये जो कस्टमर है इसका कोई कॉन्टैक्ट पर्सन जैसे सेल पर्सन है जिसके साथ आप अपनी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं वो देंगे, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट पर्सन के सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसलिए हम आगे कॉन्टैक्ट पर्सन के टैब में, तो ये राइट साइड पे डिफाइन न्यू की ऑप्शन आ रही है, मैंने कहा जी SM। ठीक है, कस्टमर नेम आ गया।
मैंने फर्स्ट नेम उसका दे दिया एस, और लास्ट नेम दे देते हैं मोहम्मद। पोजीशन इसकी मैनेजर है। ठीक है। टाइटल है परचेज, परचेज मैनेजर है जो भी है। एड्रेस, अगर उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस है सेपरेटली, वो आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसी तरह ईमेल आईडी है, एक्टिव ऐसे करेंगे। तो अब ये जैसे दोबारा जनरल टैब पे क्लिक करूँ तो ये मेरे साइड राइट साइड पे उसका कस्टमर का नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया एड्रेस। अब इस कंपनी के नॉर्मली टू टाइप्स के एड्रेस होते हैं, बिल टू एड्रेस है और शिप टू एड्रेस है। बाय डिफॉल्ट बिल टू एड्रेस है, राइट साइड पे डिफाइन न्यू पे गए, हमने कहा जी फॉर एग्जांपल बिल टू वो जगह है जहाँ पे कस्टमर को हम इनवॉइस सेंड करते हैं, और शिप जहाँ पे कस्टमर को हमने प्रोडक्ट डिस्पैच करनी है, शिपमेंट देनी है। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो कस्टमर है इसका प्लांट या यूनिट जो है वो रायविंड रोड पे या मांगा मंडी मांगा रोड पे है, और उसका हेड ऑफिस गुलबर्ग में है। तो बिल मैं कहाँ पे करूँगा? गुलबर्ग में। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा गुलबर्ग, बिलिंग एड्रेस गुलबर्ग। ठीक है, और उसका एड्रेस दे देते हैं जी लाहौर है। ठीक है, उसके बाद बाकी उसी तरह एड्रेस वगैरह देने आप दे सकते हैं। शिफ्ट टू एड्रेस पे आगे डिफाइन पे यहाँ पे मैंने कहा जी सुंदर। ठीक है, सुंदर लाहौर। उसके बाद पेमेंट टर्म्स आ गई। कस्टमर के सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ पेमेंट टर्म में 15 डेज है, 30 डेज है, 30 डिफाइन न्यू करिए। हम एज्यूम करते हैं कि हमारी क्या है, 30 डेज है इस पेज पे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एरियर, अगर कोई प्रीवियस उसका इंटरेस्ट लेट पेमेंट करता है तो उस पे एरियर पे कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करना तो लगा सकते हैं अंदर। प्राइस लिस्ट मल्टीपल आपकी प्राइस लिस्ट है तो प्राइस लिस्ट पर डिफॉल्ट आ गई। टोटल डिस्काउंट जो अगर इसको ऑफर करना चाहे वो लगा सकते हैं। क्रेडिट लिमिट इस कस्टमर को मैक्सिमम कितना देना चाह रहे हैं, मैंने कहा जी 500,000। तो ऑटोमेटिकली कमिटमेंट लिमिट 500 होगी कि पिछला क्रेडिट जो है वो पे करेगा तो फर्दर वो कस्टमर ले सकते हैं। अगर इसके बाद कस्टमर को कोई क्रेडिट कार्ड, कस्टमर ने कोई आपको उससे जरिए पेमेंट करता है क्रेडिट कार्ड के जरिए से, तो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं राइट साइड पे। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बिजनेस पार्टनर हाउस बैंक, अगर कस्टमर ने कोई अपना स्पेसिफिक बैंक बताया है तो बैंक हम यहाँ पे बैंकिंग के मॉड्यूल में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हाउस बैंक के अंदर डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पेमेंट एंड, अगर मल्टीपल पेमेंट्स हम रन करना चाह रहे हैं तो वो पहले हाउस बैंक हमारा बनेगा, तो उसके बाद पेमेंट्स हम कर सकते हैं। सिंगल पेमेंट करनी है, मल्टीपल। अकाउंटिंग टैब में आ गई। अकाउंटिंग टैब के अंदर हमारे पास बाय डिफॉल्ट अकाउंट रिसीवेबल से उठाया 1 to 1। अगर ये हम कस्टमर की जगह सप्लायर करते तो यहाँ पे हमारा सप्लायर अकाउंट आ रहा होता, पेबल अकाउंट आ जाता। ठीक है, इस तरह अब एक ही हमारा है तो एक ही रहेगा। अगर हमने मल्टीपल को करने हैं तो मल्टीपल, जैसे एक्सपोर्ट के लिए और लोकल के लिए अलग अलग अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट भी क्रिएट करेंगे तो अलग अलग यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी, ये जितनी फील्ड हमने अब तक एंटर की उसके अलावा कोई एडिशनल फील्ड हम ऐड करना चाहें तो ये 64 फील्ड फर्दर हमारे पास, हम इसको ऐड कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। देन कोई अपने कस्टमर के बारे में आपने कोई रिमार्क्स वगैरह दिए हैं तो वो आपने जो भी उसका सर्वे वगैरह करवाया वो एंटर करना चाह रहे हैं, या किसी और वेंडर कस्टमर के थ्रू आपके पास ये कस्टमर आया उसका रेफरेंस एंटर करना चाह रहे हैं तो रिमार्क्स में दे सकते हैं। लास्ट पे अटैचमेंट, फिर कस्टमर की कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर वगैरह अटैच करना चाह रहे हैं, या आपने को खुद से सर्वे करवाया मार्केट से उसकी रिपोर्ट वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अटैचमेंट में हम ऐड कर सकते हैं ब्राउजर पे जाकर। ब्राउजर पे क्लिक करें, क्योंकि इसमें अभी मैंने इसको अटैच नहीं करवाया सर्वर के साथ तो इसलिए वो स्टैंड अलोन है। ठीक है, देन जनरल टैब में आके हम ऐड करते हैं। ऐसे हम कस्टमर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मेरा कस्टमर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। प्रीवियस रिकॉर्ड पे गए तो इसने मुझे दिखा दिया कि ये मेरा वेंडर था और ये भी मैंने कस्टमर क्रिएट किया। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं जी फर्दर, इसमें मजीद एक वेंडर, कस्टमर की जगह टाइप कर देते हैं वेंडर। मैंने कहा जी SM वेंडर है। सेव। ठीक है, कस्टमर वेंडर की टाइप इंपोर्ट है, लोकल है। उसी तरह हमने इंपोर्ट और लोकल वेंडर ले लिया। हमने कहा जी इंपोर्ट की वेंडर है। करेंसी, जो भी आप करेंसी चूज करेंगे वो करेंसी आ जाएगी, USD APKR है। पैरेंट लाइक टैक्स आईडी, अगर आपको टैक्स आईडी कोई पता है उसका तो यहाँ पे ऐड कर दें। देन कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा शायद का। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह भी देने हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो तमाम की तमाम वही इन्फॉर्मेशन है सेम जो हमने अपने कस्टमर क्रिएशन के टाइम पे दी थी। मैंने कहा जी मेरा ये कॉन्टैक्ट पर्सन आ गया। चलो।
आगे इम्पोर्ट है, यूएसटी आगे। उसके बाद आगे जी कॉन्टैक्ट पर्सन, यूपी मैंने कहा जी एस यूपी एस वो ऑलरेडी था तो मैंने किसको थोड़ा सा चेंज कर देते। एड्रेस पे आगे उसी तरह मेरा नंबर लाहौर, शिप को उसी तरह मैंने कर दी थी प्राइवेट, पेमेंट टर्म उसी तरह हमारी आगे कैश बेसिस है, 30 डेज है। जो क्रेडिट टर्म आप सप्लायर के लिए करेंगे वही कस्टमर में भी शो हो जाएगी कि जी कैश बेसिस है। पेमेंट टर्म उसी तरह आपने अगर करना है, मल्टीपल एम पेमेंट है। अब यहाँ पे देखें हमारा अकाउंट क्या है, अकाउंट्स पेबल बाय डिफॉल्ट चार्ट ऑफ अकाउंट से आ गया कोड हमारा पेबल। प्रॉपर्टीज में उसी तरह ऐड करना, कुछ रिमार्क में ऐड करना टाइप, देन हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा कस्टमर भी कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर, तो वन कर देते हैं इसको। अच्छा मैंने पहले भी काम किया हुआ तो इसकी वजह से उसने एरर दे दी ऐड। ये मेरा कस्टमर भी, सप्लायर भी सक्सेसफुली ऐड हो गया। इसी तरह अगर आप लीड्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया यहाँ पे कस्टमर क्रिएशन और सप्लायर क्रिएशन बिजनेस पार्टनर मॉड्यूल के अंदर। देन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है एक्टिविटी। हम देखेंगे कि एक्टिविटीज़ कैसे क्रिएट होती हैं। एक्टिविटी में क्या है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ मीटिंग्स करते हैं, उनको फ़ोन कॉल के ज़रिए कॉल पे है करते हैं, फिजिकल मीटिंग करते हैं, कोई कंपेन रन करते हैं। तो डिफरेंट वे से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी मैनेज कर सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमने क्या की कंपेन रन की। जनरल टाइप क्या है, सेल प्रमोशन। न्यू डिफाइन करना तो न्यू डिफाइन करना है। सेल प्रमोशन सब्जेक्ट मैंने कहा जी सेल प्रमोशन है। ठीक है, यूज़र मेरा मैनेजर हो गया जो कर रहा है, क्योंकि मैं बताते खुद इसको बीइंग मैनेजर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने कहा जी सेल्स प्रमोशन है जी फॉर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो जी स्टार्ट कब होगी कंपेन, हमने कहा जी ये स्टार्ट होगी फॉर एग्जाम्पल 15 से, और ये एंड होगी जी 30th को। ठीक, तो इसमें ड्यूरेशन क्या है, जैसे मैंने उसे किया तो इसमें 16 डेज ऑटोमेटिक। अक्रंस क्या है, हमने कहा जी डेली बेसिस पे क्या करे वो एक एडवर्टाइज चला दे। जो भी हमने सोशल मीडिया लिंक किया होगा उस पर एडवर्टाइजमेंट चलना स्टार्ट हो जाएगी, हमारी ऐड वहाँ पे चल जाएगी। ठीक है, अब इसको एंड करना है एवरी वीक में, डेली बेसिस पे रिपीट एवरी 1 डे। एक दिन के बाद करना है, एंड करेंगे तो एंड हो जाएगा। नो एंड डेट अभी हमने नहीं दी तो ऑटोमेटिकली 16 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। प्रायोरिटी नॉर्मल है, अगर आप हाई प्रायोरिटी पे करना चाहें, लो पे करना चाहें तो लो पे कर सकते हैं, हाई पे कर सकते हैं। मीटिंग लोकेशन हमारी कोई नहीं थी, हमने बिजनेस पार्टनर के एड्रेस पे की है। हमने प्रमोशन चलाई है, कुछ भी नहीं तो इस वजह से नील कर देंगे। ठीक है, अगर हमने कोई कॉन्टैक्ट पर्सन ऐड किया होता तो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन आ जाता। सेकंड पे आगे कंटेंट में, तो यहाँ पे हमने कहा जी कंटेंट में क्या है जी सेल प्रमोशन है फॉर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने कहा जी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग है जी। लिंक डॉक्यूमेंट, अगर इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट हमने प्रीवियस कोई की होती कंपेन तो वो डॉक्यूमेंट लिंक कर सकते हैं, अटैचमेंट उसकी कोई प्रोडक्ट की पिक्चर वगैरह अटैच करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, सेल एक्टिविटी हमने कंपेन एक्टिविटी ऐड कर दी। ठीक है, क्या सॉरी, मैंने कोई स्पेसिफिक बिजनेस पार्टनर लगाना था, मैंने SM-V41 ये वाला, ये मैंने किया, ये वाला। ठीक है, इसमें अंडर क्लिक किया, ऐड किया, ये मेरी कंपेन कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगी ऑटोमेटिकली 1 वीक के बाद क्या होगा, कंपेन रन हो। तो अगर आपने फॉलोअप करना है तो इसके लिए फॉलोअप करिए, तो करंट एक्टिविटी सर्च कर उस पर फॉलोअप भी करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारी होगी एक्टिविटी क्रिएट। इसी तरह अगर आप एक्टिविटी में देखें तो फर्दर हमारे पास फोन कॉल है, मीटिंग है, टास्क है, नोट है, कि अगर मैनेजमेंट की तरफ से टास्क साइन किया जाता है उसको भी किया जा सकता है। ये सारी 1 बाय 1 हम सेम प्रोसेस है इसके जरिए रन करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ब्लैंकेट एग्रीमेंट।
ब्लैंकेट एग्रीमेंट में हम क्रिएट नहीं हो। फिर हमने ब्लैंकेट एग्रीमेंट पहले तो पता होना चाहिए कि है क्या। कि आप किसी भी कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसे कहते हैं जी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक प्राइसेस पे, स्पेसिफिक क्वांटिटी पे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कि ये प्रोडक्ट हम आपसे बाय करना चाह रहे हैं, बताएं क्या प्राइस होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो वो हमारा होगा ब्लैंकेट एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कस्टमर के साथ किया, मैंने अपना कस्टमर सेलेक्ट किया, मेरे कस्टमर ने मुझे कॉल की, कहते हैं कि मैं आपसे प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा हूँ। मेरी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाई है डेनिम, वो कह रहा है कि मैं डेनिम प्रोडक्ट आपसे बाय करना चाह रहा हूँ, बताए प्राइस क्या होगी। मैं कि मिनिमम क्वांटिटी बताएं क्या बाय करूँ। उसने कहा जी मैं फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, तो आप बताएं क्या प्राइस होगी। हमने कहा जी 2000 पर गारमेंट जो है हमसे, हम आपको सेल करेंगे। कस्टमर कहता है मैं आपसे 100,000 पीसीस बाय करूंगा नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, लेकिन क्या है पहले निगोशिएशन करें, कुछ डिस्काउंट दें। हमने कहा जी ठीक है, आप 100,000 पीसीस अगर 6 मंथ में बाय करते हो तो हम 2000 के बजाय 1800 में आपको ये सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो हम कस्टमर को क्या करेंगे, 1800 प्राइस देते हैं। लेकिन साथ हम कस्टमर को कहते हैं कि ठीक है ये सारी कंडीशन आपने कहा कि आप बाय करेंगे, लेकिन क्या है कि फिर आप मिनिमम जो ऑर्डर हमें देंगे वो फॉर एग्जाम्पल 10,000 पीसी से कम नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 पीसी से कम होगा तो हमारी प्राइस 2000 होगी, अदरवाइज 1800 होगी अगर ज़्यादा होगा। तो हमने कॉन्टैक्ट उसके लिए ड्राफ्ट की ओर से साइन करवा रही। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, कॉन्टैक्ट पर्सन अगर यहाँ पे कोई होता तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता। हमने कहा जनरल आइटम में क्या है जी, पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं जी। ब्लैंकेट एग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ डेनिम। ठीक है, हमने कहा जी डेनिम प्रोडक्ट है, उसके लिए हमने कहा जी मिनिमम क्या है, ऑर्डर 10,000 पीसेस पर ऑर्डर। ठीक है, और हमने कहा जी, उसने कहा कितने का चाहिए, 100,000 पीसेस का उसने कहा जी ऑर्डर। हमने कहा जी उसके लिए ये होगी कंडीशन कि आप मिनिमम 10,000 पीसेस का ऑर्डर देंगे, तो देन क्या होगा, रेट हमारा होगा 1800 रुपीज। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, इफ लेस देन 10,000 पीसेस, देन रेट क्या होगा जी, 2000 ही होगा, 2000 से कम नहीं होगा। हमने किया, कहते जी आइटम बताएं कि आइटम कौन सा होगा। हमने कहा जी उस पे SM डायनम डिवाइस है, ये वाली है। ठीक है, मेरी प्रोडक्ट आ गई। प्लान क्वांटिटी उसने कितना किया जी, 100,000। मिनिमम प्राइस हमारी कितनी उसके साथ डिसाइड हुई, 1800 पर। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट की अगर कोई फर्दर उसमें होता है प्रीवियस, तो वो हम अटैच कर लेते हैं। अटैचमेंट में उसकी पिक्चर वगैरह कोई लगानी है तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट क्या रहा है, ड्राफ्ट। हमने कहा जी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, और ये फॉर एग्जांपल हमने कहा जी 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और ये चलेगा जी हमारा 25 के मई तक। हमने क्योंकि 6 मंथ के लिए किया, तो ये 6 मंथ का हमारा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन है। अभी ड्राफ्ट आ रहा है, ठीक है, अप्रूव है। हम पहले ड्राफ्ट इसको सेव करते हैं। मैनेजमेंट ने दोनों तरफ की रिव्यू किया, रिव्यू करके उन्होंने अप्रूव किया, तो उन्होंने कहा जी अप्रूव। तो हम यहाँ पे से क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। ठीक है, अपडेट करेंगे तो हमारी ये हो गया। अब ये कस्टमर जब भी हमें ऑर्डर देगा, तो अगर उसकी क्वांटिटी 10,000 से कम होगी नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, तो क्या होगा, वो उसके लिए रेट उसको ऑटोमेटिकली 2000 लगेगा। और अगर उससे 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा हर ऑर्डर, तो ऑटोमेटिकली 1800 रेट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरह ब्लैंकेट एग्रीमेंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आज बिजनेस पार्टनर मॉड्यूल के अंदर हमने जो ओवरऑल कवर कवर की चीज़ें, बिजनेस पार्टनर मास्टर डाटा क्रिएट किया, सप्लायर कस्टमर क्रिएट की, एक्टिविटी हमने क्रिएट की जिसमें कंपेन हमने रन की, और इस तरह कंपेन के साथ टेलीफोन है, टास्क है, मीटिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। देन हमने ब्लैंकेट एग्रीमेंट क्रिएट किया,
ठीक है, ब्लैंकेट एग्रीमेंट क्रिएट किया, इसी तरह हम उसके बाद कंपेन भी रन कर सकते हैं। ब्लैंकेट एग्रीमेंट तक आज तक हमने किया, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं से इसको बिजनेस पार्टनर को इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।